जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मतलब जो ट्रैवलिंग वगैरह होता है, जो घूमना वगैरह होता है, उसका जो बिजनेस किया जाता है, उसके लिए जो एजेंट रखा जाता है, उसका बिजनेस ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, ओपन करने के लिए सबसे पहला जो आपको लाइसेंस लगेगा उसका नाम है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये पहला लाइसेंस है, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और उसके बारे में डिटेल समझाऊंगा। तो चलिए ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, ओपन करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, अगर आपके पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने इस ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए इस ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है, पैसा फंस गया है, या फिर कोई कस्टमर आपका पैसा खा लिया, रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके नीचे देखिए उद्यम नंबर मेंशन है, उसके बाद ट्रैवल एजेंसी बिजनेस का नाम, उसके बाद एड्रेस एंड ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस डिटेल्स, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे आइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, कौन सी डेट में ये उद्यम रजिस्ट्रेशन को इशू किया गया है, यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये है डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे आइए, देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू किया गया है, इसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए लिखा हुआ है मथुरा उत्तर प्रदेश, यहाँ से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन को इशू किया गया है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए बीच में क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है जेड सर्टिफिकेट। ये सेकंड लाइसेंस है, इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और उसके बारे में डिटेल्स आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए इस तरह का होता है जेड सर्टिफिकेट। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, अगर आप ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस ओपन करेंगे तो आप बिल्कुल जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला सर्विस आप लोगों को ट्रैवल एजेंसी का प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा और हाई क्वालिटी का ट्रैवल एजेंसी का सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी मतलब खराबी वाला आप एजेंट नहीं रख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस वाला, प्रॉपर मेंटेनेंस वाला आप अच्छा क्वालिटी का एजेंट्स आप रख रहे हैं ट्रैवल एजेंसी का। ठीक है, इस बिजनेस में आप जो भी रख रहे हैं बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का आप सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, आपके ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के अंदर जितने भी कचरा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को, उस कचरे को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है। तो इसके लिए आपको जेड सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अंडरटेक बोल के। ठीक है, ये देखिए
ठीक है, मतलब ये एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट भी मेंशन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद नीचे देखिए बिजनेस का नाम मेंशन है, उसके बाद बिजनेस का एड्रेस, उसके बाद कौन सा डेट पे ये जेड सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसका डेट। ठीक है, डेट ऑफ इशू, उसके बाद क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के रिगार्डिंग और ये जेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ ये देखिए इस तरह का होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर आप ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो इसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से यह ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका वैलिडिटी रहेगा लाइफ टाइम, और ये आपको 3 से 7 दिन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है स्किल इंडिया का लोगो। लेफ्ट साइड कॉर्नर पे ऊपर देखिए, मतलब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में देखिए एनएसडीसी का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बीच में देखिए पर्सनल नेम मेंशन किया गया है। ठीक है, सुधांशु सिंह लिखा है। ठीक है, जैसे कि 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, +2 का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, +3 का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, वहाँ पे जैसे अपना पर्सनल नेम मेंशन किया जाता है, ठीक उसी तरह ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में भी बिजनेस का नाम मेंशन नहीं रहता, अपना पर्सनल नेम मेंशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रेनिंग कोर्स का नाम नीचे मेंशन हुआ है। उसके बाद क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के रिगार्डिंग और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑफिसर का भी सिग्नेचर मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है आईएसओ सर्टिफिकेट। ठीक है, ये जो हमारा क्लाइंट है इनका अभी आईएसओ सर्टिफिकेट पेंडिंग है। ठीक है, ये आईएसओ सर्टिफिकेट भी एक इम्पोर्टेंट लाइसेंस है। आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आईएसओ सर्टिफिकेट का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस ओपन करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का ट्रैवल एजेंसी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी उसमें फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं। जो भी आप एजेंट रख रहे हैं ट्रैवल एजेंसी में, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करके प्रॉपर मेंटेनेंस वाला वो सर्विस दे रहे हैं आप लोगों को। कोई भी कंप्लेन नहीं आ रहा है आपके ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के रिगार्डिंग। सब कुछ आप बेस्ट क्वालिटी का दे रहे हैं ट्रैवल एजेंसी का सर्विस। ठीक है, लोगों से आप ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं, तमीज़ से पेश आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये आईएसओ सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी 3 साल के लिए फिक्स रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस, जो कि लास्ट लाइसेंस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी के बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए इस तरह का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस ओपन करेंगे तो इस बिजनेस के रिगार्डिंग आपको जो भी टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसका तो वैसे कुछ वैलिडिटी रहता नहीं है, ये पर मंथ एंड क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में फाइलिंग होता है। फाइलिंग मतलब टैक्स पे करना। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको हर महीने जीएसटी फाइलिंग करना पड़ेगा, हर महीने आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने हर महीने जीएसटी फाइलिंग नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, तो आपका जीएसटी कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है। आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो फाइलिंग है वो 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए लीगल नेम। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पे बिजनेस का नाम मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, यहाँ पे क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ वैलिडिटी भी मेंशन किया गया है, ठीक है। ओके, तो इस तरह का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और यहाँ पे देखिए ये बिजनेस ओनर की फ़ोटो भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा। अभी स्टार्टिंग के लिए इतना लाइसेंस आपको लगेगा, लेकिन बाद में अगर आपका ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस बड़ा हो जाता है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, आपका इनकम ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय लोग आपके ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के अंदर काम करने लगते हैं, तो बाद में आपको लेबर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आइए जानते हैं कि आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला जो बेनिफिट है वो है फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे, पैसा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट 100% अप्रूवल। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, इसीलिए लाइसेंस की 100% अप्रूवल देने में हमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट लीगल प्रॉब्लम से बचना। मान लीजिए अगर आप लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी लीगल प्रॉब्लम में कभी भी फंस जाते हैं तो हम आपको जितना हो सके लीगली मदद करेंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट नो ऑफिस विजिट। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, कोई ऑफिस आपको जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट कस्टमर डाटा सेफ एंड सिक्योर। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स की मिसयूज नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट होम डिलीवरी अवेलेबल। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा कर आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर भिजवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं लास्ट बेनिफिट जो है ऑल इन वन सोल्यूशन। हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सभी सर्विसेज पा सकेंगे, ठीक है। तो ये था आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे। तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। देखिए ये सभी के लिए जो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है बिजनेस ओनर की आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद एक कलरिंग वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद बिजनेस ओनर की पान कार्ड, उसके बाद उनका शॉप का फ़ोटो मतलब बिजनेस यूनिट का फ़ोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका ओन प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है, भाड़े का प्रॉपर्टी है, तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। अगर बिजनेस ओनर के पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड एंड एक फ़ोटो। हाँ, और एक चीज़, रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये था आपको कौन कौन सा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। तो अब आइए जानते हैं कि ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको ये सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं ताकि आप सभी लाइसेंस की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आप हमें जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल आईडी के ज़रिए भी ये सभी लाइसेंस आपको डायरेक्टली मिल सकता है।
और मैंने अभी अभी बोला था कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम आपको आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो देर किस बात की, अगर आप हमारे से ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और अपना ट्रैवल एजेंसी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर नीचे शो कर रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ और भी डिटेल्स में बातचीत कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।